फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी जो मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स चैप्टर का क्या है एक छोटा सा भाग है, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के हमने इसके पीछे पहले वाले वीडियो में मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया है, कोटि क्या होता है, उसमें विकर्ण क्या होता है और मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। हमने ये कंप्लीट उसके बारे में एकदम मतलब बहुत बढ़िया से क्लियर किया है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स के प्रकार बहुत सारे हैं। ठीक है, जनरली एक प्रकार आप लिमिट में नहीं कह सकते हो कि हाँ कि प्रकार यही होता है। ठीक है, तो प्रकार बहुत सारा है। थोड़ा सा पहले चर्चा करते हैं कि क्षैतिज अभिहु, क्षैतिज अभिहु, क्षैतिज अभिहु, इसे इंग्लिश में हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहा जाता है। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहा जाता है। क्षैतिज अभिहु क्या होता है? वैसा अभिहु जिसमें क्या हो, पंक्ति की संख्या कम हो। वैसा अभिहु जिसमें पंक्ति की संख्या कम हो, स्तंभ की संख्या ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज अभिहु कहते हैं। तो एक बार ध्यान देना, वैसा अभिहु जिसमें पंक्ति की संख्या कम हो, पंक्ति की संख्या कम हो, स्तंभ की संख्या ज़्यादा हो, स्तंभ की संख्या ज़्यादा हो, क्षैतिज अभिहु कहा जाता है। उसे क्षैतिज अभिहु कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप डिफिनीशन को थोड़ा सा आप लिख लीजिए। अब शायद एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें, तो ये जो अगर मान लो 2 3 4 6 8 2 1 6, ये कौन सा अभिहु होगा? तो ये क्षैतिज अभिहु। आप बताओ इसकी कोटि क्या है? तो आप कहोगे 2/4 का कोटि है, 2/4 का कोटि है। तो यहाँ देखना कि 2/4 का कोटि है। तो आप बताओ कि जिसमें क्या हो, पंक्ति की संख्या कम हो, स्तंभ की संख्या ज़्यादा हो। तो आप बताओ कि पंक्ति की संख्या यानी रो की संख्या कितनी है, यानी m की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 2। पंक्ति की संख्या या रो की संख्या कितनी है? तो 2। तो यहाँ पे हम पूछें कि स्तंभ की संख्या कितनी है, यानी यहाँ पे पंक्ति की संख्या बराबर 2, स्तंभ की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो स्तंभ की संख्या ये 4 हो जाएगा। तो यही ना बात बोले हैं कि वैसा अभिहु जिसमें पंक्ति की संख्या कम हो, स्तंभ की संख्या ज़्यादा हो, उसे कौन सा अभिहु कहते हैं? क्षैतिज अभिहु कहते हैं। उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये क्या होता है? पंक्ति की संख्या कम होनी चाहिए और स्तंभ की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्या, कौन सा अभिहु? क्षैतिज अभिहु कहा जाता है। अब थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर इसी को हम दूसरा अगर लिख दें, एक और एग्जाम्पल लिख दें, तो क्या कहोगे? 1 2 3 4 5 6 होगा कि नहीं? आप कहोगे इसका ऑर्डर कितना है? तो 2/3। तो इसमें स्तंभ की संख्या ज़्यादा हुआ, पंक्ति की संख्या क्या हुआ? कम हुआ, और ये ज़्यादा हुआ। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो इसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज अभिहु कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिएगा आगे, उदग्र अभिहु, उदग्र या इसे उदग्र या ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर अभिहु, ठीक है, इसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाता है।
वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। उदाग्र अभिहु ये 2 नंबर का, जो देखिए इसमें क्या हो, जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। हमने क्या लिखा था उसमें क्या लिखा था क्षैतिज अभिहु में, जिसमें पंक्ति की संख्या कम हो, स्तंभ की संख्या ज्यादा हो। ठीक उसके विपरीत हो जाएगा यहाँ पे कि वैसा अभिहु जिसमें पंक्ति की संख्या अधिक हो, और स्तंभ की संख्या कम हो, स्तंभ की संख्या कम हो, उसे उदाग्र अभिहु कहा जाता है या ऊर्ध्वाधर अभिहु कहा जाता है। ध्यान देना आप। अब बात करें इसका एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल जस्ट उसी का अपोजिट हो जाएगा। यानी मान लीजिए ये कैसे हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 3 4 2 8 2 1 इस प्रकार का कोई अभी हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे इसका ऑर्डर कितना है, तो आप कहोगे इसका ऑर्डर 4/3 का है, 4/3 का है। यानी पंक्ति की संख्या इसमें कितनी हो गई, पंक्ति की संख्या 4 हो गई, पंक्ति की संख्या 4 हो गई, और स्तंभ की संख्या कितनी हो गई, स्तंभ की संख्या ये 3 हो गया। तब बताओ कि वैसा अभिहु जिसमें पंक्ति की संख्या अधिक हो और स्तंभ की संख्या कम हो, वो कौन सा अभिहु कहलाएगा, उसे उदाग्र अभिहु या ऊर्ध्वाधर अभिहु कहते हैं। अब ध्यान देना, अगर दूसरा हम एग्जाम्पल ले लें, यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल ले लें, तो क्या होगा 1 2 3 4 6 2। तब इसका ऑर्डर कितना कहोगे, अब इसका ऑर्डर कितना कहोगे, तो आप कहोगे कि 3/2 का है, 3/2 का है। तब पंक्ति कितना हुआ, पंक्ति यहाँ पे 3 हो गया और स्तंभ 2 हो गया। तो ये कौन सा अभिहु कहलाएगा, ये कहलाएगा उदाग्र अभिहु यानी वर्टिकल मैट्रिक्स यानी ऊर्ध्वाधर अभिहु कहलाएगा। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं आगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से अब बात करते हैं तीसरे की। तो अब पंक्ति अभिहु इसे इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स, पंक्ति अभिहु। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वैसा अभिहु जिसमें पंक्ति की संख्या केवल एक हो, पंक्ति की संख्या केवल एक हो, स्तंभ की संख्या कितना भी हो, तो क्या कहेंगे, स्तंभ की संख्या कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब एक से अधिक हो, पंक्ति की संख्या एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, तो उसे कौन सा अभिहु कहा जाता है, उसे पंक्ति अभिहु कहा जाता है, उसे पंक्ति अभिहु कहा जाता है, उसे पंक्ति अभिहु कहते हैं। सुनो, इसका एग्जाम्पल देखना, इसका एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल ले लें 1 2 3। ठीक है, ये है, तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो आप कहोगे 1/3 का ऑर्डर है। यानी वो एक पंक्ति है और स्तंभ की संख्या कितनी है, तो 3 हुआ। तो इसमें पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभ की संख्या 3। तो आप ध्यान देना, तो ये आपको पहचान में आ जाएगा
कि हाँ पंक्ति की संख्या पंक्ति अभिहु में हमेशा पंक्ति एगो होना चाहिए, यानी एम के जगह पर क्या होना चाहिए, एम या आई के जगह पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ए कोई अभिहु है और इसका मान लीजिए 1 गुने 3 है, तो कौन सा अभिहु है, ये पूछा जाएगा कौन सा अभिहु है, तो आप तुरंत आप यहाँ पे 1 देखोगे तो पता चल क्या जाएगा कि कौन सा अभिहु है, पंक्ति अभिहु है। अब वो यही पहचानने का यही तरीका है कि आप यहाँ पे 1 देखना और बता देना कि कौन सा अभिहु, पंक्ति अभिहु है। क्या अगर मान लीजिए भी कोई मैट्रिक्स है, अगर इस टाइप का कोई दे देगा कि 1/n का है, 1/n, तो 1 देखकर पहचान नहीं जाओगे कि हाँ ये कौन सा अभिहु है, तो पंक्ति अभिहु है। अब थोड़ा सा बात करते हैं चौथा, ठीक है, तो पहचानने का तरीका सबसे अच्छा तरीका है ये। अब बात करते हैं ध्यान देना, अभी इसमें हम इसको क्या कहते हैं, अवरोह मैट्रिक्स। अब ये चौथा है कि स्तंभ अभिहु, स्तंभ अभिहु, स्तंभ अभिहु, इसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। आप ध्यान देना, इसे क्या होगा, अगर कहा जाए कि वैसा अभिहु जिसमें कलम की संख्या यानी स्तंभ की संख्या केवल 1 हो, वैसा अभिहु जिसमें कलम की संख्या यानी स्तंभ की संख्या केवल 1 हो, पंक्ति 1 से अधिक हो, पंक्ति 1 से अधिक हो, तो कौन सा अभिहु कहलाता है, स्तंभ अभिहु कहलाता है। थोड़ा इसका देखिए डिफिनीशन नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, कहोगे वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो स्तंभ की संख्या ऐसा बोल दे रहे हैं कि वैसा अभिहु जिसमें स्तंभ की संख्या केवल 1 हो, पंक्ति की संख्या 1 से अधिक हो, तो कौन सा अभिहु कहलाएगा, वो कहलाएगा स्तंभ अभिहु। एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए ये हो जाएगा 1 2 3, उसी को क्या करना है, 1 2 3 ऐसे था, इसी को क्या करना है, वर्टिकल में क्या कन्वर्ट कर देना है, यानी ऊर्ध्वाधर, इसी को खड़ा कर देंगे तब क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर कितना कहोगे, तो आप कहोगे 3/1, 3/1 का, यानी पंक्ति की संख्या 3 और स्तंभ की संख्या 1, तब क्या होगा, पंक्ति की संख्या 3 स्तंभ की संख्या, यही पलट गया। तो आप हम अभी लिखे थे यहाँ पर कि हम लिखेंगे तो 1/3 लिखे थे, लेकिन यह पलट जाएगा, तो यानी 3/1, यानी कि यहाँ पर 1 देख लोगे तो कौन सा अभिहु होगा, तो आप कहोगे ये है आपका स्तंभ अभिहु। ये क्या है, स्तंभ। ये स्तंभ की संख्या केवल 1 हो, तो ये ऐसे भी अगर मान लीजिए दे देगा कोई भी अभिहु है और इसे दे देगा मान लीजिए m गुने 1, तब कौन सा अभिहु है, तो आप कहोगे ये है स्तंभ अभिहु। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा पांचवा देखते हैं, पांचवा देखते हैं वर्ग अभिहु, वर्ग अभिहु, वर्ग अभिहु इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में चर्चा किया था इसके पहले वाले वीडियो में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था जब। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, वैसा अभिहु, इसको डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, वैसा अभिहु जिसमें पंक्ति की संख्या तथा स्तंभ की संख्या दोनों बराबर हो जाए, यानी पंक्ति की संख्या m की संख्या n की संख्या के बराबर या i की संख्या j की संख्या के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, ये कौन सा अभिहु, तो ये होगा हमारा वर्ग अभिहु होगा। और देखिए वर्ग अभिहु होगा। अगर बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आप बताओ कि जितना पंक्ति है उतना स्तंभ है कि नहीं, जितनी पंक्ति है उतना स्तंभ है कि नहीं। यहाँ मान लो ये 2/2 का है, यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों है। अगर हम इसी को ले लें 3 2 1 6 4 2 3 8 9, अगर ये ले लें तो आप कहोगे कि इसका ऑर्डर कितना है, तो 3/3 का है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, यानी जिसमें दोनों की संख्या ऐसे ही ऑप्शन में दिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन में दिया जाएगा और आपको छांटना होगा, आपको छांटना होगा कि बताइए कौन सा अभिहु है। अगर ऐसे होगा m बराबर n होगा तो बताइए कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा अभिहु है। तो आप जब भी देख रहे हैं m बराबर n तो क्या मारना है, वर्ग अभिहु मारना है, ठीक है। तो अगर इसी को हम लिख दें 4 3 2 4 6 2 8 5 3 2 8 9 और 3 2
5 6। अब आप कहोगे कि कितने बाई कितना का है, तो 4/4 का है। तो आप बताओ कि ये हुआ ये 2/2, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है 5? तो आप कहोगे क्या कहोगे, यहाँ पे कहोगे कि एक रो पंक्ति एक गो है, स्तंभ एक गो है, तो क्या होगा ये हमारा 1/1। तो ये एक प्रकार के वर्ग हुआ कि नहीं, ये वर्ग अभिहु हुआ कि नहीं, यानी 1/1 सब समान होना चाहिए, सब असमान होना चाहिए, यानी पंक्ति की संख्या भी समान और स्तंभ की संख्या समान। तो कौन सा अभिहु होगा, वो होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। आई बात समझ में? थोड़ा सा देखते हैं, ये जरूर आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना, अब आगे लिखते हैं, थोड़ा सा आप एक भी देखना कि जो क्षैतिज अभिहु होता है, क्षैतिज अभिहु में हमारा स्तंभ की संख्या ज्यादा हो रही थी, क्षैतिज, तो ये m बराबर n, ऐसे भी ऑप्शन में पूछ लेगा। क्षैतिज ये स्तंभ की संख्या ज्यादा यही है ना, n है, तो ऐसे भी दे देगा, ये है क्षैतिज अभिहु का, ठीक है। इसी को लिखा जा सकता है ऐसे भी, तो आपको गड़बड़ाने वाली या इसमें बात नहीं होनी चाहिए। इसी में अगर उदाग्र अभिहु में कह देता, तो उदाग्र अभिहु में क्या होता है, ये हमारा पंक्ति की संख्या क्या होती है, पंक्ति की संख्या ज्यादा होती है, तो ये हमारा उदाग्र अभिहु। ऐसे भी ऑप्शन में दे देगा बोर्ड में, तो आपको ऐसे ही देता है, तो आपको ही जरूर छांटना है, ठीक है। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं अदिश अभिहु। अदिश अभिहु, अदिश अभिहु यानी ये क्या होगा, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स अदिश अभिहु। अब बात करते हैं अदिश अभिहु क्या है। तो अदिश अभिहु ये कितना था, ये छठा था। अदिश अभिहु क्या होता है, अदिश अभिहु हमेशा 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 किस में होगा, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, ये याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में यानी वर्ग अभिहु में। अदिश अभिहु हमेशा, ये पहला बात कि वर्ग अभिहु में होगा। अब वर्ग अभिहु में होगा तब विकर्ण के अवयव, विकर्ण के एलिमेंट क्या होना चाहिए, विकर्ण के एलिमेंट समान होनी चाहिए, विकर्ण के एलिमेंट समान होनी चाहिए। तो हम इसका डिफिनीशन कैसे बोलेंगे, वैसा अभिहु जिसमें विकर्ण के सारे एलिमेंट क्या हो, समान हो, उसे हम अदिश अभिहु कहते हैं। वैसा अभिहु जिसमें विकर्ण के सारे अवयव समान हो, उसे हम कौन सा अभिहु कहते हैं, उसे हम अदिश अभिहु कहते हैं। तो आप देखना, यहाँ पे ध्यान देना, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कंडीशन है कि जो हमारा विकर्ण के सारा अवयव होना चाहिए वो समान होना चाहिए। अब ध्यान देना, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल की जैसे 3 2 1 6 3 2 5 6 1, अगर ऐसे नहीं, सॉरी यहाँ पे देखना, एक मिनट, यहाँ बात करें जैसे 3 0 0 0 3 0 4 0 0 5, सॉरी 3। अब देखो यहाँ ध्यान देना, अब क्या हुआ कि आपका जो विकर्ण के अवयव होगा वो शून्य छोड़कर बाकी के अवयव भी शून्य होंगे। ये अदिश अभिहु में है, जो देखो एगो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से ये क्या त्रिभुज होता है ये सब आगे बताएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान देना, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो ये विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, समान होनी चाहिए। तो कौन सा अभिहु होगा, ये हमारा अदिश अभिहु होगा। ऐसे भी हो सकता है कि 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या होगा, ये 3/3 और ये भी 3/3 और हो जाएगा। तो ये कौन सा अभिहु है, ये अदिश अभिहु। तो क्या ये भी नहीं हो सकता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये भी तो अदिश अभिहु हो सकता है ना, क्योंकि विकर्ण के एलिमेंट क्या है, समान है, ठीक है। तो इसे हम अदिश अभिहु कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, आई बात समझ में, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है, बाकी के एलिमेंट में शून्य होनी चाहिए और बीच वाला डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये पहचानने का तरीका है, बीच वाला समान होना चाहिए। चलो अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं विकर्ण के अवयव। अब ये हमारा छठा था, ये सातवां विकर्ण अभिहु, विकर्ण अभिहु। देखिए विकर्ण के अवयव और विकर्ण अभिहु में अंतर है।
आप देखना विकर्ण अवयव जैसे डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर ले लें इसका, एग्जाम्पल के तौर पे तो क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए 2 0 0 0 2, इसे 4 ले लें 0 0 0 6, तब विकर्ण के अवयव कैसे हो, वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव केवल विकर्ण के अवयव शामिल हो, बाकी के एलिमेंट क्या हो, शून्य होना चाहिए। देखिए सबसे पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका कि बाकी के एलिमेंट, विकर्ण को छोड़कर बाकी के एलिमेंट क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो कौन सा अवयव होगा, वो होगा डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव। तो देखो है ये ना विकर्ण है, बाकी के एलिमेंट क्या है, शून्य है। तो विकर्ण अवयव क्या होता है, बाकी के एलिमेंट शून्य होता है और विकर्ण के एलिमेंट हमारा खाली जो भी होता है। तो ये हमारा विकर्ण अवयव हमेशा कहाँ पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स में, वर्ग अवयव में पॉसिबल है। अब थोड़ा सा आठवां देखते हैं, आठवां थोड़ा सा देखते हैं कि एक है तत्समक अवयव, एक होता है तत्समक अवयव, इसे तत्समक या एकांक अवयव भी कहा जाता है, एकांक अवयव या एकांक या इकाई अवयव भी कहा जाता है, इकाई अवयव। आप कोई भी दे तो आपको समझ जाना है। इसे इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। आप ध्यान देना एकांक अवयव क्या होता है, तो वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव क्या हो, केवल एक हो, यानी विकर्ण के अवयव समान तो होनी चाहिए परंतु एक होना चाहिए। एकांक अवयव इसे आई से सूचित करते हैं और इसका मान हमेशा एक होता है, इसका मान हमेशा, देखो ना नाम से ही स्पष्ट है कि इकाई अवयव का मान कितना होगा, एक होता है। तो आई का ये हमारा मान हमेशा एक होता है। तो इसका हम एग्जाम्पल अगर ले लें, एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो इसे सूचित करते हैं, संकेत क्या है इसका, आई है, ध्यान देना, ठीक है। अगर हम इसे ले लें 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, तो देखो ये भी अदिश अवयव को जैसा होता है। बाकी के एलिमेंट डायगोनल के छोड़ के हमारा 0 होगा, लेकिन डायगोनल उसमें अदिश अवयव में क्या था, 1 के जगह 4 भी हो जाता था, 5 भी हो जाता, 6 भी, कुछ भी हो जाता, लेकिन समान होता था। वहां पे देखना, जिसे हम लिख दें 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ऐसे हम लिख दें तो आप कहोगे ये स्केलर मैट्रिक्स है, अदिश अवयव है। और तो ये क्या है, ये भी अदिश अवयव है, ये भी अदिश, हमने भी एग्जांपल लिखा था अदिश अवयव में, ये भी अदिश अवयव है। लेकिन यहाँ ये विकर्ण के अवयव जो है ये केवल एक हो, तो कौन सा अवयव होगा, ये हमारा एकांक अवयव या इकाई अवयव। इसे एकांक अवयव नहीं कह सकते हैं आप, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि विकर्ण के अवयव 2 है, यानी 2 सब में 2 है, लेकिन यहाँ क्या है 1 1 रहना चाहिए, तब क्या कहेंगे। अब बताओ ये देखो, अब क्या है, एक बहुत बढ़िया यहाँ से बात निकल के आती है कि क्या हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव को अदिश अवयव कह सकते हैं, तब बिल्कुल कह सकते हैं। इकाई अवयव अदिश अवयव हो सकता है और अदिश अवयव इकाई अवयव हो सकता है। अब आप कहोगे कि अदिश अवयव इकाई अवयव कैसे हो जाएगा, हम इसी को, ये अदिश अवयव है, इसी को हम 1 1 लिख दें तो आप नहीं कहोगे कि हाँ ये अदिश अवयव है, ये अदिश अवयव है। तो क्या ये अदिश अवयव फिर क्या एकांक अवयव में कन्वर्ट हो गया, हाँ, तो यहाँ से अदिश क्या हो जाएगा, अदिश एकांक में कन्वर्ट हो जाएगा, एकांक अवयव में, और एकांक अवयव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अदिश अवयव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के यहाँ से आती है, ठीक है। और एक और अवयव बचा है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा ये, क्योंकि इसे आई से सूचित किया जाता है, ध्यान देना, इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक होता है शून्य अवयव, एक होता है शून्य अवयव, शून्य अवयव, इसे कहते हैं नल मैट्रिक्स, इंग्लिश में इसे
नल मैट्रिक्स कहा जाता है, शून्य अभिहु नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स कहा जाता है। ये शून्य अभिहु हमेशा 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 ये स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। स्क्वायर मतलब वर्ग अभिहु, वर्ग अभिहु में पॉसिबल है, वर्ग अभिहु में हमेशा ये होता है। मतलब क्या है, वैसा अभिहु जिसके सारा अवयव क्या है, शून्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शून्य अभिहु कहते हैं, नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये अगर बात है 0 0 0 0, ये कौन सा अभिहु, शून्य अभिहु, ये 2/2 का है, ठीक है। अब ये हम 0 0 ऐसे लिख दें तो ये शून्य अभिहु नहीं हो जाएगा, ये भी तो शून्य अभिहु हो जाएगा। यानी शून्य अभिहु हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अभिहु में पॉसिबल है, और सारा एलिमेंट किसी अभिहु के शून्य हो तो कौन सा अभिहु, वो होता है शून्य अभिहु होता है। ये 4/4 का भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 4/4 का हो जाएगा, 4/4 का हो जाएगा। तो ये था अभिहु के प्रकार। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम अभिहु के जोड़, घटाव, गुना, भाग यानी एडिशन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये बात समझ में आई होगी, और ये बहुत कंप्लीट चर्चा हमने टाइप्स को कर दिया है। और भी आता है विषम सममित, सममित अभिहु आता है, तो उसको हम जब आगे पढ़ाएंगे तो बीच बीच कुछ सवाल में आता है तो उसको चर्चा करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।